ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का चौथा दिन है। अब आपको बीते दिन हुए हमलों की रिपोर्ट दिखाते हैं। यानी तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश हुए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत अमेरिका ने फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। सभी अमेरिकी पायलट्स सुरक्षित हैं। और दूसरी ओर ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने यह कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। यह बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। ईरान के मिसाइली हमलों से इजरायल में हड़कंप है। नेतन्याहू का कोई भी डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। ईरान की मिसाइलें इजरायल के हर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अब खामेनेई की हत्या का आखिरी बदला लेने जा रहा है। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान की और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स की एक और खेप दाग दी है, जिसमें कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। समुद्र से लॉन्च हुई ये मिसाइल लक्ष्य पर धमाकेदार हमले की तस्वीर पेश कर रही हैं और ये दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जारी है, तो इलाके में तनाव स्वाभाविक है बढ़ गया है। ईरान और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ वो करना चाहते हैं जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट को उड़ाना शुरू कर दिया। वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दिया, लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देगा। अरब से अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमनेई की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बहरीन, कतर, जहां अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहां हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान, जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान, जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे।
तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। सऊदी अरामको का ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल की है और ये कच्चे तेल का प्रमुख निर्यात टर्मिनल है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान पर वार करेगा तो इसका जवाब वो तेल की नसों पर वार करके देगा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या ऊर्जा बाजार जंग का नया मोर्चा बनने वाले हैं। ईरान से उठी चिंगारी ने कतर को भी झकझोर दिया। कतर सरकार ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा के ऊपर 65 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। हालांकि कतर की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे में कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला कतर पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि टारगेट पर थे अमेरिकी ठिकाने जहां अमेरिका का मध्य पूर्व ऑपरेशन चलता है, और इसकी वजह से कतर का एयरपोर्ट भी निशाने पर आ गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक रुक गया और हवाई सेवा बाधित हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर दबाव बनाने का है। आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका का मिलिट्री एक्शन और टकराव की नीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ आज हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तनाव अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि आसपास के मुल्क भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। महायुद्ध के बीच सबसे बड़ा संकट हवाई यात्रा को लेकर हो रहा है। मिडिल ईस्ट से गुजरने वाले विमान अब लंबा रूट लेकर यात्रा कर रहे हैं। यात्री विमान मिडिल ईस्ट के कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका फ्लाइट रडार वीडियो सामने आया, जिसमें मिडिल ईस्ट के आसमान में एक खाली घेरा जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कई देशों के एयर स्पेस फिलहाल बंद हैं, जबकि अब देखना यह होगा ये कब तक संभव हो पाता है। और ईरान हमले के बाद दुबई से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वहां के लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाती हैं। दुबई के एक मॉल में अचानक यूएई के राष्ट्रपति रक्षा मंत्री पहुंचे और आम लोगों के बीच मॉल में वे टहलते हुए दिखाई दिए। लोगों के बीच गए, उनसे बात की। यूएई के राष्ट्रपति की ये विजिट ऐसे वक्त में हुई जब दुबई में ईरान की ओर से एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ने यह दौरा किया। अब लगता है कि ईरान पर तूफानी हमला करने वाले अमेरिका और इजरायल युद्ध के दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने के बाद से रूस ने चेतावनी दी है कि अब रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि हम ईरान के संपर्क में हैं। परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला, 1500 मिसाइलों से ईरानी कोहराम। तीसरे दिन में ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां ईरान अब मरने और मारने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है। जहां पहले राउंड में अमेरिका और इजराइल ने एक तरफा हमले करके सुप्रीम लीडर अली खमेनी समेत 48 से ज्यादा टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मार डाला,
तो वहीं अब ईरान ने पिछले 3 दिनों में 1000 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और पश्चिमी एशिया में फैले अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर भीषण हमला किया है, जिससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान ने अपनी खैबर शेकेन और फत्ताह 2 जैसी घातक मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतों को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यरूशलेम ने भी ईरान के तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है। अब तक युद्ध में अमेरिका के कई जेट गिर चुके हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यहां तक दावा है कि अमेरिका के कई जेट गिरे हैं। हालांकि कुवैत ने संख्या नहीं बताई है। कुल मिलाकर मिडिल के 8 देश ईरान की बदले की आग में जलने लगे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के उस तूफानी हमलों से, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया में परमाणु जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में ईरान ने तांडव मचा रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक ईरान में 255 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तेहरान के पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भीषण हवाई हमला किया है। रेडिएशन की चेतावनी देते हुए ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के हमले से पूरे इलाके में परमाणु रेडिएशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछले 72 घंटे में दोनों तरफ से हजारों मिसाइल, बम और ड्रोन एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 72 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर 2500 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। पहले 24 घंटों की रिपोर्टों के अनुसार केवल पहले दिन अमेरिका ने 900 और इजराइल ने लगभग 1200 हवाई हमले किए हैं। ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और किरमानशाह जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों, जिसमें F-35 और F-15 ने सैकड़ों टन सटीक हथियार और लगभग 500 से अधिक बड़ी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने 1000 से अधिक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से 14 GBU-57 बम गिराए। ये दुनिया के सबसे बड़े बम हैं, जो जमीन के नीचे गहराई में बनी परमाणु सुविधाओं जैसे फोर्डो और नतांज को तबाह करने के लिए उपयोग किए गए हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर अमेरिका के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take. 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. It could move up, it could move back. We're going to execute at his command the objectives we've set out to achieve. And what he has shown an ability to do that other presidents can't quite seem to have the aperture to do, well, I mean, Joe Biden didn't even know what he was doing, is to look for opportunities and off-ramps and escalations for the United States that creates new opportunities to execute what we need on our own time. ईरान का तूफानी पलटवार, खौफ में ट्रंप, 4 हफ्ते चलेगा युद्ध। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर तूफानी हमले किए हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, साइप्रस और तुर्की में आज ईरान ने इतने तूफानी हमले किए हैं, जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने माना कि ये जंग 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चल सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस ईरान को पहले राउंड के हमलों में हराने का दावा कर रहे थे, वो अब लंबे युद्ध का अनुमान लगाने लगे हैं। कुवैत में 3 F-15E स्ट्राइक ईगल जेट अमेरिका के गिर चुके हैं। दावा किया जा रहा है, ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जेट मार गिराए हैं, लेकिन कुवैत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 3 अमेरिकी F-15E फ्रेंडली फायर में तबाह हुए हैं। हालांकि पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर हम हवाई हमलों के हिसाब से ईरानी हमला करने की क्षमता को देखें, तो वाकई ईरान ने कोहराम मचा दिया है। ईरान ने इस वक्त 700 किलोमीटर दूर इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं।
750 किलोमीटर दूर कुवैत पर ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। 1050 किलोमीटर दूर बहरीन के मनामा में ईरान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया है। 1150 किलोमीटर दूर कतर पर सबसे भीषण हमला ईरान ने किया है। यहाँ पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डे को ईरान ने तबाह कर दिया है। 1280 किलोमीटर दूर यूएई में भी ईरान के हमलों से भारी तबाही हुई है। 1300 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की आरामको तेल कंपनी पर ईरान ने तूफानी हमला किया है। इससे सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी को भीषण नुकसान हुआ है। 1460 किलोमीटर दूर जॉर्डन में भी ईरान के हमले से भारी नुकसान हुआ है। 1500 किलोमीटर दूर ओमान में ईरान ने अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया है। अगर बात करें इजराइल की तो ईरान ने 1550 किलोमीटर दूर इजराइल के कम से कम 6 शहरों पर तूफानी हमले किए हैं। अकेले राजधानी तेल अवीव की 40 इमारतों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, जबकि 1750 किलोमीटर दूर साइप्रस में फ्रांस के अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। कुल मिलाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने उसका ऐतिहासिक नुकसान किया है, लेकिन ईरान आखिरी दम तक मुकाबला करेगा। और वहीं जंग के बीच ईरानी सरकारी टीवी चैनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर्स ये कह रहे हैं कि हम पर अटैक नहीं हो सकता, अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, पर कभी वहां अटैक हो जाता है। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم और ईरान भी इजराइल में लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल में कई जगह जान माल के नुकसान की खबर आई और ईरान के कौन कौन से अस्त्र नेतन्याहू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी,
इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में हैं। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर